तो कैलनेक्सिन एक इंटीग्रल एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर चैपरॉन है। इसके एन टर्मिनल डोमेन पर कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होता है, और कैल रेटिकुलिन या रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेजिडेंट प्रोटीन है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर काम करता है, और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ये भी होता है। तो ये जो भी आपने अध्ययन किया, या किसके बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह सारा काम होता है। ठीक है, अब जो है मुद्दा, वह मुद्दा क्या है कि फोल्डिंग के दरमियान में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनका असर फोल्डिंग पर बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है, और उसमें जो एक जो मतलब चेंज है उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल देख रहे हैं, और उसका नाम है एंजाइम डिपेंडेंट एंजाइम डिपेंडेंट ये मतलब मॉडिफिकेशन इन प्रोलाइल और प्रोलीन रेसिड्यू इन अ अनफोल्डेड प्रोटीन। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोलीन में बदलाव करके एंजाइम की मदद से अनफोल्डिंग से फोल्डिंग क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो या हम अगर सिर्फ एक ये हो गया, पहला फर्स्ट ये है वन, और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट इसमें, वह देख रहे हैं कि एंजाइम डिपेंडेंट मॉडिफिकेशन इन डाइसल्फाइड bonds in proteins। दूसरा एक एंजाइम डिपेंडेंट मॉडिफिकेशन इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे पहला जब देखते हैं तो एंजाइम जो है उसका नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन पेप्टाइड प्रोलाइल सिस ट्रांस आइसोमरेज। ठीक है, पीपीएस को कहते हैं। देखो, इस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इस नाम को समझ लेने से ही बातें समझ में आती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बता रहा है इसमें, पेप्टाइड वेयर टू चेंज इन अ पेप्टाइड चेंज या फोल्ड लिख दे, फोल्ड इन अ पेप्टाइड, पेप्टाइड हो चाहे पॉलीपेप्टाइड, ये जगह है। सेकेंड है कि हमारा किस सबस्ट्रेट को हमको बदलना है, किस सबस्ट्रेट को बदलना है, तो प्रोलाइल। तो प्रोलाइल क्या है? प्रोलाइल इज सबस्ट्रेट और मॉडिफिकेशन। तीसरा जो नाम है वो क्या है? सिस एंड ट्रांस, अर्थात हमको सिस से ट्रांस में बदल देना है। मतलब सिस पेप्टाइड इंटू ट्रांस पेप्टाइड। सिस पेप्टाइड को किसमें बदल देना है? ट्रांस पेप्टाइड में। और इस प्रकार की घटना में क्या होगा कि ये जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसलिए यह आइसोमेरेज एंजाइम यूज हुआ है। यह किस तरह का है? जियोमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन है। इसीलिए अब देखिए कैसे एंजाइम को खोल दिया गया। एक प्रोटीन के फोल्ड में बदलाव करना है, पेप्टाइड के फोल्ड में बदलाव करना है, जिसमें हम लोग प्रोलीन को में जो सिस पेप्टाइड है उसको अगर हम ट्रांस पेप्टाइड में चेंज कर दें तो फिर मामला हमारा हो जाता है कि वहां पर फोल्डिंग प्रॉपरली हो सकती है। अब होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल पेप्टाइड है हमारा वो कैसा होता है? पेप्टाइड इज बाय डिफॉल्ट
A peptide is transform, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है प्रोलीन मेक्स सिस पेप्टाइड। प्रोलीन क्या करता है? सिस पेप्टाइड बनाता है। अर्थात प्रोलीन जहां आएगा वहीं से जो बॉन्ड है उसका जो नेचर है वो क्या होगा, उसमें बदलाव होगा। देखिए ये ट्रांस का फॉर्मेट है ये, और अगर प्रोलीन आ जाए तो वो सिस का फॉर्मेट हो जाएगा और उससे वो चेंजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो रेसिड्यू है वह ये जो जगह बन पाया है, ये सिस जो पेप्टाइड बना है वो किसके कारण बना है? तो ये जो सिस पेप्टाइड है यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? यहाँ पर अमाइनो एसिड होना चाहिए प्रोलाइल। प्रोलाइल के कारण ही ये ऐसा बनेगा। अगर इस सिस को हम ट्रांस कर दें तो इसका जो मूवमेंट था वो क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अब ट्रांस पेप्टाइड में इसको चेंज किया जा रहा है। ट्रांस पेप्टाइड में रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और प्रॉपर फोल्डिंग होगा। इस स्ट्रक्चर को मतलब इसका मतलब है कि जो सारा भेद है वो किस में है? प्रोलीन के स्ट्रक्चर में। नॉर्मली जो हम लोग प्रोलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? एक रिंग टाइप का बनाते हैं। इस रिंग में 4 कार्बन होता है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और ये एन जो है वह इस रिंग को जोड़ता है। यह अमीनो है जो इस रिंग को जोड़ता है, और यहाँ पर इसका फ्री एंड होता है कार्बोक्सिलेट। ये सभी CH2 CH2 CH2, बढ़िया। ये जो है हमारा प्रोलीन है। यह जो प्रोलीन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एल प्रोलीन, ठीक है। और ये किसी भी सॉल्यूशन में 99.95% of all prolines in a solution, एक सॉल्यूशन में लगभग इतना परसेंट प्रोलीन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। और अब देखिए कि अगर इसी को हम सिस फॉर्म करना हो हमें तो हम क्या करते हैं? हम इसको सिस फॉर्म करने के लिए इसको पलट देते हैं। पलटते कैसे हैं? ये जो COH है वो इस इधर से उधर घूम के आ जाए, ठीक है। ये हो गया, ये जो फॉर्म हो गया क्या हो गया इसका? ये हो गया सिस एल प्रोलीन। और ये किसी भी सॉल्यूशन में कितना होता है? 0.05% होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। तो जब हम इस एंजाइम को यूज करते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड प्रोलाइल सिस ट्रांस, तो आप समझ जाएं कि यह जो है यह आराम से इसको चेंज कर सकता है, और ये जो है वो एंजाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर PPI होता है। इसके बदलने से प्रोटीन के फोल्डिंग का नेचर क्या होता है? बदल जाता है। तो ये एक एंजाइम है PPI। अब अगला जो एंजाइम है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड मॉडिफिकेशन करता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है, सेकंड वाला था, वो था प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। इसका नाम है PDI, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ओके। और ये क्या करता है? ये जो होता है ये शफलिंग शफलिंग और इंटरचेंज ऑफ
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर में, मॉलिक्यूल टू प्रमोट प्रॉपर। ये क्या करता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को इधर से उधर करवा देता है, जिसके कारण मान लो कि एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो है ना, ये अभी इम्प्रॉपरली ये नेसेंट, मतलब जो ओरिजिनल होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो गलत तरीके से लगे हुए हैं। सोचो कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये जो सल्फर है, अगर इससे जुड़ जाए, ये प्रॉपरली फोल्ड कर जाएगा। अब इसी डायग्राम को मैं बना रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ये डाइसल्फाइड हो गया। अब देखिए, ये सल्फर इससे जुड़ गया और ये सल्फर इससे जुड़ गया। ये जो दोनों जो घेरा हुआ सल्फर है वो अब एक दूसरे के सामने आ गया, और एक दूसरे के सामने आने से क्या हो गया, वो दोनों आपस में जुड़ गया, और जो ये वाला फ्री था वो आपस में जुड़ गया। और इस तरह से क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। और इस चेंज होने के लिए इसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। यह इस प्रकार से काम करता है। अब जो प्रोटीन फोल्डिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिफेक्ट्स। व्हाट हैपन अगर प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हो सके, ठीक है? डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रोटीन मिसफोल्डिंग्स। प्रोटीन में अगर मिसफोल्ड्स हो जाए तो किस तरह के डिफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है?